दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए धमाके में जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया उसको इसी मकान के अंदर डॉक्टर उमर ने तैयार किया। मैं इस वक्त हरियाणा के नूंह ज़िले की हिदायत कॉलोनी में मौजूद हूँ और आपकी स्क्रीन पर ये जो मकान नज़र आ रहा है ये वो मकान है जहाँ पर धमाके से 10 दिन पहले तक लगातार 10 दिन तक डॉक्टर उमर रहा करता था। इस मकान को डॉक्टर उमर को किराए पर दिलवाया उसी की यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक इलेक्ट्रीशियन शोएब ने। शोएब की सिस्टर इन लॉ का ये मकान बताया जा रहा है। शोएब को फ़िलहाल पुलिस ने जो है गिरफ़्तार कर लिया है। शोएब से पूछताछ की जा रही है। इस मकान में रहने वाले बाकी के लोग जो शोएब के रिश्तेदारों के साथ रहा करते थे वो अभी नहीं मिल पाए, उनकी तफ्तीश जारी है। लेकिन इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है कि ब्लास्ट वाले दिन भी यानी कि 9 नवंबर की रात को भी डॉक्टर उमर यहाँ पर अपनी i20 गाड़ी से आता हुआ देखा गया था सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर। और अब पुलिस ने सीधा सीधा इस बात का शक जताया है, एनआईए ने इस बात का शक जताया है कि इसी मकान के अंदर बैठकर डॉक्टर उमर ने वो एक्सप्लोजिव तैयार किया जिसका इस्तेमाल करके दिल्ली के बाहर, लाल किले के बाहर दिल्ली में उस ब्लास्ट को किया गया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर उमर जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था, इसके अलावा उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब उसी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन शोएब, जिसका नाम निकलकर सामने आया है, जिसके सौजन्य से, जिसकी मदद से उमर ने ये मकान किराए पर लिया और लगातार 10 दिन तक वो यहाँ पर रहा, यहाँ पर उसका आना जाना होता रहा। और अब एजेंसीज़ का शक ये कि इसी मकान में बैठकर उस एक्सप्लोजिव को तैयार किया गया। होममेड एक्सप्लोजिव था, आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था और उस होममेड एक्सप्लोजिव में भी अमोनियम नाइट्रेट के होने की आशंकाएं पहले ज़्यादा जताई जा रही थी। लेकिन अब एजेंसीज़ ने जो रेजिड्यू यानी कि जो लेफ़्ट ओवर्स वहाँ से उस स्पॉट से इकट्ठा किए हैं उसमें टीएपीटी एक और केमिकल है, एक और आप कह सकते हैं एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला ये सब्सटेंस है जिसकी एजेंसीज़ ने मौजूद होने की उस ब्लास्ट में आशंका जताई है। इस सब्सटेंस को कैसे बनाया जाता है? जो आपके घरों में आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर जिसको थिनर कहा जाता है, उसके अंदर एक केमिकल होता है एसीटोन। उस केमिकल को भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और इससे इस सब्सटेंस को बनाया गया जिसका आशंका एजेंसीज जता रही हैं कि उसका इस्तेमाल करके ये ब्लास्ट किया गया। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, यानी कि आप जो आम लोग हैं, यहाँ पे बाकी लोगों के भी मकान हैं, वो लोग जब आएंगे जाएंगे तो उनकी चेकिंग होगी। जो वीडियो पे आप विजुअल्स देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि उसी में घर में रहने वाली एक लड़की उनकी चेकिंग करके पुलिस लोगों को भेज रही है कि किसके बैग में क्या है। यहाँ पर और लोग रहने वाले, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ, आसी पास में यहाँ पर मस्जिद भी है। और मैं आपको बताऊँ, अगर इसका एक आपको ज्योग्राफी का अंदाज़ा देना चाहूँ तो ये कोई कॉलोनी ज़रूर नाम है इसका, लेकिन पक्की सड़क यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा हटके है, अलग से इलाके में है। और पुलिस अब चेकिंग करके सबको अंदर भेज रही है। यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया है। जो यहीं पर रहने वाले, घर में रहने वाले लोग हैं, उनका क्योंकि डेली का ये रूट है, आम रास्ता है, तो उनको आने जाने से तो ना रोका जाए, लेकिन अब चेकिंग की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थी। बॉम्ब स्क्वाड ने यहाँ पर आकर तफ्तीश की है और भी अब आशंकाएं जताई गई हैं कि और लोग यहाँ पर आएंगे। और यहाँ से पास ही में, यहाँ से मकान से लगभग 50-60 मीटर दूर आपको एक मस्जिद नज़र आएगी। इस मस्जिद में फ़िलहाल तो कोई है नहीं, हमने देखने की कोशिश की। ये कनेक्शन इसलिए है क्योंकि जहाँ पर रहता था मुजम्मिल, जहाँ से एक्सप्लोजिव बरामद हुआ, उसके पास भी एक मस्जिद थी और यहाँ पर भी एक मस्जिद है। तो क्या बड़ी चालाकी से सेंसिटिव एरियाज़ को, क्योंकि मस्जिद हो या जो भी धार्मिक स्थल के आसपास के इलाके होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिवली पुलिस भी काम करती है, तो बहुत सेंसिटिव एरियाज़ को चुना डॉक्टर उमर ने, डॉक्टर मुजम्मिल ने रहने के लिए। और ये कोई बसा हुआ इलाका नहीं है, यहाँ पे घर ज़रूर हैं लोगों के, लेकिन कच्ची सड़कें हैं, एकदम बियाबान सा इलाका है। यहाँ पर डॉक्टर उमर रहा करता था और यहाँ से सीधा जो आपको सड़क दिख रही है, उस सड़क के कोने पर एक अल्ट्रासाउंड की दुकान है, वहाँ पर लोगों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लैब है। उस लैब के बाहर जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को ये पता चला कि डॉक्टर उमर की एक्टिविटी यहाँ पर थी, वो आया जाया यहाँ पर करता था। डॉक्टर उमर को 9 तारीख को यहाँ पर देखा गया कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे में उसको गाड़ी से आते हुए यहाँ पर देखा गया और उसके बाद इसी मकान में रेड की गई और पता चला कि डॉक्टर उमर इस मकान में रह रहा था। शोएब की जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनका ये मकान बताया जा रहा है। शोएब को गिरफ़्तार कर लिया है पुलिस ने, जिसकी मदद से ये मकान लिया गया था। डॉक्टर उमर को उसने किराए पर दिलवाया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन,
पहला ब्रेक थ्रू ये। इसके अलावा पुलिस ने जो एक और गिरफ्तारी की है, जो बड़ी गिरफ्तारी की है, वो आमिर नाम के एक शख्स की है जम्मू कश्मीर से। i20 जो गाड़ी है, जिस गाड़ी को बाहर करके ब्लास्ट किया गया, उसी गाड़ी में डॉक्टर उमर बैठा था। वो गाड़ी जो थी वो आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो आमिर की गाड़ी कैसे डॉक्टर उमर तक पहुंची और फिर कैसे उसका इस्तेमाल किया गया, अब इस चीज़ की जानकारी आमिर खुद दे रहा है। पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार कर लिया है, NIA ने आमिर को गिरफ्तार कर लिया है कश्मीर से। इसके अलावा जो सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट के होने की आशंका शुरू में ज़रूर जताई जा रही थी, लेकिन अब TAPT नाम का ये जो सब्सटेंस है, केमिकल है, इसके रेजिड्यूज़ पुलिस को मिले हैं, NIA को मिले हैं स्पॉट से। और इस सब्सटेंस को बहुत सेंसिटिव बताया जाता है। सब्सटेंस इतना सेंसिटिव होता है कि इसको डेटोनेट करने के लिए, इसको ब्लास्ट करने के लिए आपको किसी रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। ये फ्रिक्शन से, मिसहैंडलिंग से और एक्सेसिव हीट से ब्लास्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये जो ब्लास्ट हुआ, ये इसी सब्सटेंस का इस्तेमाल करके किया गया था। और यही वो सब्सटेंस था जो नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर फिर से 9 लोगों की जान चली गई। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि आपके और मेरे घरों में इस्तेमाल होने वाले रोज़मर्रा के आइटम, जैसे मैंने आपको बताया कि नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, थिनर होता है, उसके अंदर भी एसीटोन नाम का एक केमिकल होता है। इस केमिकल का इस्तेमाल करके ये सब्सटेंस बनाया गया, इसीलिए इसको होममेड एक्सप्लोजिव कहा जाता है। और फिर इससे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए किसी रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, मात्र फ्रिक्शन से, मिसहैंडलिंग से, एक्सेसिव हीट से भी ये ब्लास्ट हो सकता है। अब इस घर को क्यों चुना गया, या फिर इस घर के पीछे कोई और भी कारण था, या फिर ये मात्र एक इत्तेफाक था कि शोएब ने उसको यहाँ पे एक घर दिलाया। और कितने लोग इस पूरे नेक्सस में, इस मॉड्यूल में, जो कि इंटरस्टेट जैश ए मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल चल रहा था, शामिल हैं, ये निकल कर सामने अभी आना बाकी है। मेरा नाम तो साजिद है साजिद जी। ये साजिद हैं, और साजिद इसी मकान में आज से कुछ टाइम पहले तक रहा करते थे, जिस मकान की हाँ, दो साल के करीब हो गए अब तो। 2 साल पहले आप यहाँ रहते थे। कौन था इस मकान का मालिक तब आप रहते थे? मालिक बाहर का है, वो फौजी था, उसका नाम फौजी? नाम फौजी था या फौज में थे वो? फौजी के नाम से मशहूर है वो। मशहूर फौजी? हाँ, हाँ। कौन कौन था उनके परिवार में साजिद? सभी रहते थे वो तो, सभी में? कौन? पत्नी उनकी पत्नी? लड़के वड़के सभी रहते थे। हाँ 2 बेटे थे उनके? हाँ, 2 लड़के हैं। 2 लड़के, एक पत्नी उनकी रहती थी। और लड़के उनके क्या करते थे? लड़के एक फौजी है उसका, एक पढ़ रहा है। एक पढ़ रहा था, एक फौज में है। तो उन्हीं का मकान है ये? हाँ, उन्हीं का है। तो आप किराए पे रहते थे यहाँ पे? हाँ, रेंट पे रहता था यहाँ तो मैं 2 साल पहले। हाँ। और उन्हीं का कोई रिश्तेदार भी है शोएब, वो मिला कभी आपको, आता जाता था? नहीं, मुझे कोई रिश्तेदार नहीं मिला। पहली बात तो मैं दिन में ड्यूटी करता था अपने, शाम को आता था, मुझे कुछ पता नहीं है। आपको वैसे व्यवहार के कैसे हैं वो लोग जब आप रहते थे तब? व्यवहार तो सही था हमसे, तो जब एक जगह रहते थे तो हमसे तो कोई बात ना हुई आज तक उनसे। जब रहे कितने 2 महीने रहा था मुश्किल से मैं यहाँ। अच्छा। 1.5 से या 2 महीने, बस 2 महीने पूरे नहीं हुए थे। यहाँ पानी वानी की व्यवस्था नहीं थी, तो इस वजह से मैं चला गया था। तो पानी नहीं आता इधर क्या? ये पानी वाटर ये आता ही नहीं है। पाइपलाइन ही नहीं है? हैगी लाइन आता नहीं है यहाँ पानी। पीने का पानी नहीं आता? कुंडा गिरवाते थे हम। अच्छा, टैंकर से? वैसे पानी नहीं आता मोटर चला के? नहीं। अब आप कहाँ रहते हो? इसी कॉलोनी में रहते हो? हम तो हामिद कॉलोनी में है। अच्छा। हिदायत है, ये हिदायत है, वो हामिद है इधर है, नंगली रोड पे। तो अब तो आपको पता ही चला होगा न्यूज़ में जो चल रहा है कि इस मकान में डॉक्टर नहीं, उमर आ मुझे गया। तो अभी मैं देख रहा था, ये कहाँ नाकों से लगू है, कहाँ गड़बड़ होगी पता नहीं। मैं तो जब तो पूछा था क्या बात है। हाँ सर, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ है। अच्छा। वो तो सभी को पता है पूरे देश में जो हुआ है, सभी को पता है वो तो। हाँ, जो हुआ है। उनका नाम क्या बताया आपने, वो जो जिनके आप मकान में रहते थे, जिनको फौजी के नाम से जानते थे? शहीद के नाम से था शायद उनका, फौजी कहेगा, नाम पक्की मुझे भी नहीं पता। अच्छा, वैसे सब उनका कोई आधार कार्ड थोड़े लिया था, मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे जानते सब फौजी करके थे? हाँ, कॉलोनी में फौजी के नाम से जानते। ये सारी पढ़ी लिखी कॉलोनी है, यहाँ पे ज़्यादा सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इंजीनियर जे जो भी हैं। और कितने लोग थे किराए पे, मतलब जैसे आप रहते थे और भी आपके अलावा? रहा मेरे साथ को यही रहते थे, परिवार ही बस। जब देते नहीं थे किराए पे। अच्छा, तब किराए पे नहीं देते थे? आपको दिया बस, फिर उसके बाद आप चले गए? फिर मैं तो 1 महीने रहा था लास्ट। अच्छा। कितने कमरे हैं इधर अंदर? कमरा मैंने पूरे इनके गिने भी ना, 2-3 कमरे हैं शायद इनके अंदर। आप ऊपर रहते थे कि नीचे ही रहते थे? एक ही तो मंजिल है। अच्छा, एक ही मंजिल? हाँ। ये छोटे कमरे हैं इनके, एक ही मंजिल है, बंद मकान है पूरा जी। और किस तरह की कोई दिक्कत आपको होती थी यहाँ रहने में या नहीं एकदम? अब 1 महीने में क्या पता चलेगा, हम बाहर से हम तो हमें क्या पानी पता। की दिक्कत है? पानी की दिक्कत से हम चले गए। लाइट भी ऐसी आती थी, तार वार जब भी टूट जा करे। आप कहाँ से हैं?
मैं तो बाहर से हूँ, यूपी से। यूपी से हो आप? आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम तो साजिद है। साजिद। तो अब साजिद भाई आप जॉब करते हो इधर ही पास में? हाँ, अब तो मैं ही जॉब करता हूँ, मैंने बताया था ना आपको। जी जी। मेरे को कुछ पता नहीं चला यहाँ कैसे, एक महीने में क्या पता चले किसी की क्या, नहीं, कौन नहीं, सही कैसे बात है, और एक क्या है। महीने में तो, हाँ, हाँ। कुछ नहीं पता चलता पर ना। कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं, आपने मैंने देखा हाँ नहीं इधर? सुना, कुछ नहीं देखा। मैं बताता हूँ, दिन में मैं चला जाता था, शाम को आया, महीने भी नहीं हुआ मुझे पूरा यहाँ। बच्चे बताए थे कि यहाँ पानी वानी नहीं है, दिक्कत है नहाने धोने की, लाइट नहीं आती, इस वजह से मैं चला गया फिर। तो आपको किराए पर किसी ने दिलवाया था ये मकान या आपने ऐसे ही खुद ही ढूंढते ढूंढते आए थे? ऐसे ही पूछ रहा था मैं कि कोई कमरा मिल जाएगा, वो कह रहा हम देते तो नहीं है भाई, तू परेशान है तो ले ले भाई। इसलिए आप? हाँ, ऐसे ऐसे नहीं है, किसी ने वैसे देते नहीं थे। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए ये साजिद हैं, ये इस मकान में आज से 2 साल पहले बता रहे हैं कि ये यहाँ पे रहते थे। और भी यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनसे जब मेरी बात हुई, कैमरा पर सबने बात करने के लिए रजामंदी तो नहीं बताई, लेकिन और लोगों ने कहा कि भाई जिसका मकान है उनको तो फ़ौजी के नाम से ही सब जानते हैं, कॉलोनी के लोग, हिदायत कॉलोनी के लोग। अब फ़ौजी के नाम से जानते हैं या वो प्रोफेशन भी उनकी तरफ इसलिए था, इसलिए उनको नाम से जानते हैं। रिटायर हो गए थे, इनके हिसाब से वो रिटायर हो गए हैं। उनके बेटे का भी जिक्र किया जा रहा है। वरना जो दूसरी एक आम चलन होता है वो ये होता है गांव बस्ती में कि हर शख्स को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। फ़ौजी एक आम नाम बोल दिया जाता है कई बार, लेकिन अब इसकी तफ्तीश तो एजेंसीज ही करके बताएंगी कि इसका ये मकान था। जांच चल रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ है वो लोग। शोएब ही गिरफ्तार हुआ है अभी तक बस। शोएब के सौजन्य से ये मकान मिला था डॉक्टर उमर को किराए पर। 10 दिन उमर यहाँ पर रहा। यहाँ बैठकर एजेंसीज़ के मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक, उमर ने एक्सप्लोजिव तैयार किया। उसको यहाँ आते हुए देखा गया 9 नवंबर की रात को। बाहर सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा होगा, ये अल्ट्रासाउंड वाली दुकान का। यहाँ पर आया वो, फिर वापस गया। 10 तारीख को सुबह भी वो नूह से ही वापस गया दिल्ली और ब्लास्ट हुआ। तो क्या कारण था कि उमर ने ये मकान लिया? या ये महज एक इत्तेफाक था कि शोएब उमर के साथ मिला हुआ था और शोएब ने उमर को ये मकान दिलाया, क्योंकि शोएब के किसी रिश्तेदार का, उसकी सिस्टर इन लॉ का ये मकान बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि किसका ये मकान है। जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, क्या वो बातें ठीक हैं? कई लोगों ने तो कैमरा पे बात करने से मना कर दिया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, सब ने यही कहा कि फ़ौजी के नाम से इस शख्स को लोग जानते थे जिसका ये मकान है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।